नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर के सभी हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 422वां एपिसोड है जिसका नाम है स्त्री की कुंडली में राजयोग। दोस्तों, हमारे पूर्व प्राचीन ऋषि मुनि जो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता थे, उन्होंने आदेश दिया था कि स्त्री की कुंडली में जो राजयोग बनेंगे उसका फल उसके पति को मिलेगा, ऐसा कहना है। उस समय की स्त्री और इस समय की स्त्री में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। हमारे पूर्व आचार्यों ने जो बात कही थी वह उस जमाने के अनुरूप थी और शायद सही भी थी, लेकिन अब ये बात को कहे हुए सदियां बीत चुकी है। उस समय की स्त्री अनपढ़ थी, गुलाम थी। उस जमाने में पुरुष प्रधान इस देश में स्त्री को पैरों की जूती माना जाता था और यह भी समझा जाता था कि वह सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। लेकिन आज सदियों बाद जमाने ने एक हसीन और खूबसूरत करवट बदली है। आज की स्त्री ने अपनी आजादी की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया है। इस आजादी को पाने के लिए स्त्री को सदियों तक इंतजार करना पड़ा है। आज की नारी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उसने पढ़ लिख कर नौकरी करना शुरू कर दिया है। वह व्यापार करके किसी कंपनी की बॉस भी बन सकती है। रिक्शा और मोटर जैसे वाहन वह चलाती है। इतना ही नहीं, वह किसी विमान की पायलट भी बन सकती है। वह एक्ट्रेस बनकर अपने अभिनय कला का जादू भी दिखा सकती है और प्रसिद्धि भी हासिल कर सकती है। आज की स्त्री राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री भी बन जाती है। स्त्री एक सफल डॉक्टर बनकर किसी मरीज का ऑपरेशन भी करके उसकी जान भी बचा सकती है। वह कोर्ट में वकील बनकर बहस भी कर सकती है या जज साहिबा बनके मुजरिम को सजा भी सुना सकती है। इस नए जमाने में स्त्री के लिए कोई भी क्षेत्र अब अछूता नहीं रहा है। उसने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी पुरुष से कम नहीं है। स्त्री को इस जगह पहुंचने में सदियां बीती है, लेकिन उसने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है और हमारी दृष्टि से अब स्त्री की कुंडली में जो राजयोग बने होंगे उसका फल उसके पति को नहीं, उसे ही मिलेगा, ऐसा समझने का वक्त हर ज्योतिषियों के लिए अब आ चुका है। और यदि ऐसा हम सोचे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे पूर्व आचार्यों ने यह भी कहा है कि कोई भी भविष्यवाणी देश और काल को ध्यान में रखकर ही की जाएगी, वह सत्य के नजदीक होगी। आइए जानते हैं कि स्त्री की कुंडली के राजयोग का फल उसे कैसा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के तमाम योग सिर्फ स्त्री जातक की कुंडली पर ही लागू होंगे, पुरुष जातक की कुंडली पर नहीं। ये बात ध्यान में रखें। आपके सामने हम कन्या लग्न की एक उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस स्त्री को लग्न में उच्च का बुध बैठा होगा और गुरु 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में उच्च का होगा, जैसे इस कुंडली में लग्न में बुध हम दिखा रहे हैं जो कन्या राशि में उच्च का बनता है और गुरु यहां 11वें लाभ स्थान में कर्क में उच्च का है। बुध और गुरु दोनों की दृष्टि, बुध की सप्तम, गुरु की नवम दृष्टि पति के स्थान पर आती है। लिहाजा ऐसी स्त्री धनवान पति की पत्नी बनती है
और रानी की तरह मान सम्मान प्राप्त करती है। दुनिया में उसे प्रसिद्धि भी मिलती है। गुरु की दृष्टि संतान पर होने से वह तेजस्वी संतानों की माता यहां बनती है। आइए एक अन्य योग को भी हम समझेंगे। जिस स्त्री की कुंडली में कर्क लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं कर्क लग्न, तो जिस स्त्री की कुंडली में कर्क लग्न हो और सप्तम में मकर का, जैसे ये मकर राशि है, यहां मकर का सूर्य बैठा होगा, उस सूर्य को गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता हो। गुरु की पूर्ण दृष्टि 7वीं मानी गई है। यहां गुरु लग्न में होगा, तभी गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर आएगी। तो गुरु यहां कर्क में लग्न में उच्च का होगा। यदि ऐसा योग होगा तो वह स्त्री पढ़ी लिखी, विद्या प्राप्त, ज्ञानी और समझदार होती है। उसे पुत्र और पति का संपूर्ण सुख मिलता है। वह शत्रु रहित होती है और लक्ष्मीवान बनती है। आइए स्त्री की कुंडली में बनने वाला एक और राजयोग यहां हम जल्दी से जान लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, जिस स्त्री की कुंडली में 11वें चंद्र हो, जैसे समझ लीजिए कि हम आपको 11वें चंद्र दिखा रहे हैं और सप्तम स्थान में बुध और शुक्र बैठे हो। जैसे सप्तम स्थान जो होता है वो पति का है और उसमें बुध और शुक्र होंगे। लग्न कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र 11वें होना चाहिए और सप्तम स्थान में बुध शुक्र बैठे हो और बुध शुक्र पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही हो। यहां गुरु की दृष्टि बुध शुक्र पर तब आएगी जब गुरु तीसरे होगा। गुरु लग्न में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि आएगी और यदि गुरु 11वें होगा तो उसकी नवम दृष्टि सप्तम स्थान पर बैठे बुध शुक्र पर आएगी। यदि सप्तम स्थान में यदि गुरु की दृष्टि होगी, यदि ऐसा होगा और ऐसा योग बनेगा तो स्त्री की कुंडली में वह स्त्री एक पुण्यात्मा होती है। उसके हाथों हमेशा पुण्य कर्म होते हैं। वह देवी से कम नहीं होती। वह महारानी जैसे सुख भोगती है, खुद भी सुखी होती है और दूसरों को भी सुखी करती है। उसे धन, संतान और पति का संपूर्ण सुख मिलता है। आइए यहां हम एक और योग को भी समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, जिस स्त्री की कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हो, केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां होता है, तो केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हो। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को कहते हैं। यहां शुक्र बुध को हम दिखाएंगे केंद्र में 10वें स्थान में और गुरु यहां होगा लग्न में और चंद्र जो शुभ ग्रह है वह होगा चौथे स्थान में। तो यहां सभी शुभ ग्रह चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध केंद्र में है, आ चुके हैं। आपकी कुंडली ये शुभ ग्रह, आपकी कुंडली में ये ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं। चंद्र 10वें हो, शुक्र बुध यहां हो या गुरु कहीं भी हो सकता है, केंद्र में, सप्तम में भी हो सकता है। तो ये उलट सुलट भी हो सकते हैं। अब इसी कुंडली में
तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पापी ग्रह होने चाहिए। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और राहु को कहते हैं। यहां तीसरे स्थान में हम आपको दिखाएंगे राहु को। छठे होगा शनि और मंगल। और 11वें होगा सूर्य। ये पाप ग्रह भी उलट सुलट बैठे हो सकते हैं तीसरे, छठे और 11वें स्थान में, लेकिन पाप ग्रह होने चाहिए। शुभ ग्रह केंद्र में और पाप ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में होने चाहिए। यदि ऐसा होगा और सप्तम स्थान में कोई भी पुरुष राशि होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सप्तम स्थान में होनी चाहिए। तो ये सप्तम स्थान में 1, 3, 5, 7, 9, 11 कैसे आएगी? क्योंकि लग्न कोई भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 का होगा, तभी सप्तम स्थान में भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 का लग्न आएगा। जैसे मेष लग्न की ये कुंडली है, तो इस कुंडली में 7वें 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में से एक राशि कंपलसरी यहां होनी चाहिए थी, जो है। तो ये राशियां पुरुष राशियां होती है। इनमें से कोई भी एक राशि सप्तम स्थान में कंपलसरी होनी ही चाहिए। यह राशि या सप्तम में तभी आएगी जब आपका लग्न भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में से कोई एक होगा। यदि ऐसा होगा तो वह स्त्री स्वभाव से शांत प्रकृति की होती है, उसके संतान श्रेष्ठ होते हैं, वह विपुल संपत्ति और ऐश्वर्यवान होती है, उसका पति सरकार में बड़े पद पर आसीन होता है। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए इस प्रोग्राम में एक और योग को भी हम जल्दी से समझ लेंगे। और आज जो योग हम यहां जान रहे हैं वो सिर्फ स्त्री की कुंडली पर ही लागू होने वाले हैं। जिस स्त्री की कुंडली में कर्क लग्न का उदय हो, जैसे समझ लीजिए कि यहां कर्क लग्न का उदय हो रहा है और चंद्र सप्तम में बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, चंद्र सप्तम में बैठा है, तो यहां जो राशि आएगी मकर राशि, तो ये मकर का चंद्र होगा। तो कर्क लग्न हो और सप्तम स्थान में चंद्र बैठा हो केंद्र में, केंद्र में कोई भी पापी ग्रह यहां नहीं होना चाहिए। पहले, चौथे, 7वें और 10वें इसे केंद्र कहते हैं, उसमें कोई भी पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह दुनिया के तमाम सुखों का उपभोग करती है, उसे वाहन का सुख मिलता है, समाज में इज्जत भी उसे हासिल होती है और वो एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनती है कि वह स्त्री खानदान घराने की बहू यहां बन जाएगी। अपने शत्रु पर उसका अंकुश होता है, ऐसा आपको समझना है। आइए अन्य एक योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। जिस स्त्री की कुंडली में गुरु केंद्र या त्रिकोण में स्वग्रही या उच्च का बलवान होना चाहिए। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली में गुरु केंद्र में चौथे होगा। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, तो गुरु केंद्र में चौथे कर्क राशि में उच्च का है। और यदि गुरु 9वें होगा तो ये स्वग्रही गुरु होगा। एक बात समझ लीजिए कि गुरु उच्च का या स्वग्रही कुंडली में होना चाहिए, तो वो गुरु केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए।
आपकी कुंडली में जो भी लग्न हो, उस कुंडली में गुरु केंद्र या त्रिकोण में उच्च का या स्वग्रही होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वह स्त्री विभूति बनती है। विभूति का मतलब है वृद्धि, यानी वह वंश वृद्धि करती है, लक्ष्मी की वृद्धि करती है। उसके कदम उनके पति के लिए तरक्की के दरवाजे खोल देता है, वह सुखी बनती है। आइए एक अन्य योग को भी हम जल्दी से समझ लेंगे। जिस स्त्री की कुंडली में पूर्ण चंद्र उच्च का चौथे बैठा हो, लग्न आपका यहां कोई भी हो, पूर्ण चंद्र को हम दिखाएंगे चौथे स्थान में। चंद्र उच्च का कौन सी राशि में बनेगा? वृषभ राशि में। तो लग्न यहां आएगा कुंभ लगन। आपके सामने कुंभ लगन की कुंडली है और चंद्र चौथे बैठा है वृषभ राशि में, क्योंकि वृषभ राशि तभी आएगी जब कुंभ लग्न होगा और चंद्र इस कुंडली में वृषभ में उच्च का बनता है। तो चंद्र का मतलब क्या है? तो ये चंद्र पूनम का हो, और पूनम का चंद्र तभी होगा जब सूर्य 10वें स्थान में बैठा होगा, क्योंकि सूर्य के ठीक सामने जब चंद्र आता है उस दिन पूनम होती है और ये पूनम का पूरा चांद है। और ऐसे चंद्र को गुरु अपनी पूर्ण सात्विक दृष्टि से देखता हो, तो गुरु यहां हम दिखाएंगे आपको 10वें स्थान में, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि सात्वी इस चंद्र पर आएगी। गज केसरी योग तो ये बनाएगा ही, और गुरु चंद्र को यहां देख रहा है। यदि ऐसा होगा तो वह स्त्री अपने जीवन में सत्ता हासिल करती है, पुत्र पौत्र का सुख उसे मिलता है। वह स्त्री अपने विरोधियों की भी महक कर देती है, उसे जीवन के सारे सुख मिलते हैं और वह सुखी बनती है। तो दोस्तों, आज हमने स्त्री की कुंडली में बनने वाले राजयोगों को जाना। एक बात आपको सदा ध्यान में रखनी है कि हमारे कुछ वीडियो लंबे होते हैं, उसे हम छोटा नहीं कर सकते। यदि छोटा करेंगे तो ज्योतिष में कुछ न कुछ सीखना छूट जाएगा, इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको वीडियो पूरा देखना होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।